देखिए आज हम कराएंगे आपको गोलीय दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। देखिए गोलीय दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के सूत्र का निगमन करना है। तो इसके लिए ये हमारा एक mn एक अवतल दर्पण है मान लेते हैं। माना mn एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है तथा दर्पण से ए भी कोई वस्तु रखी हुई है दर्पण के तथा मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु ए भी वस्तु है, वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश है, जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है, a डैश b डैश बनता है। चित्र से स्पष्ट है, अतः चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज, अब इसमें त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी और सी। कौन कौन से त्रिभुज? ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। हाँ, समरूप त्रिभुज में लंब के नीचे लंब रखते हैं, आधार के नीचे आधार रखते हैं। हाँ, तो इसमें हो जाएगा ए बी, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है? ए बी। और इसमें ये भी देख सकते हैं हम, ये वाला कौन बन रहा है? ये कैसे कौन है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बराबर होते हैं, समकोण है। कौन कैसे बन रहे हैं? समकोण है, तब भी बराबर होते हैं, समरूप है। तो इसमें ले लेंगे ए बी सी में भुजा कौन सी है, यानी लंब ए बी बट्टे इसका लंब कौन सा है? ए डैश बी डैश बराबर। अब दूसरी आधार क्या है इसमें? बी सी बट्टे उधर क्या हो जाएगा? आधार बी डैश सी। इसे ले लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम करते हैं हाँ समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब ये समीकरण फर्स्ट मिल गया। अब हम एक त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ये वाला इधर से ये डी एम डैश एफ, त्रिभुज डी एम डैश एफ तथा त्रिभुज कौन सा है? ये ए डैश, ये वाला ए डैश बी डैश एफ, यानी ये वाला त्रिभुज यहाँ से ले लो ए बी डैश एफ, ये
हाँ ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज हो गया। यस सर। अब इस त्रिभुज में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बराबर भुजाएं हैं। तो डी एम वन एम डैश एफ में देखते हैं, डी एम डैश एफ में लंब क्या है? ये डी एम डी एम डैश यस सर अपॉन बी डैश, यहाँ पे क्या है? ए डैश बी डैश, यस सर, ए डैश बी डैश बराबर किसके हो जाएगा? आधार, आधार इसमें क्या है? एफ एम डैश या एम डैश एफ वट्टे इसमें आधार क्या हो जाएगा? बी डैश एफ, बी डैश एफ। ये समीकरण मान लेते हैं हम सेकंड। समझ में आया? यस सर। अब ये समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ पे देखते हैं एक चीज, ये डी एम वन एम डैश है यहाँ पे, ये वाली भुजा, और ये है एम डैश एफ बट्टे बी डैश एफ। तो यहाँ पे देखिए डी एम डैश, ये वाला डी एम डैश, ये किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं। ये कैसी भुजा है? लेकिन लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन डी एम एम डैश भुजा किसके बराबर है? ए बी की लंबाई के बराबर है, ए बी की लंबाई के बराबर है। तो इसमें लिख सकते हैं हम डी एम डैश बराबर ए बी। तो इसका मान रख देते हैं हम इसमें, डी एम समीकरण सेकंड में मान रखने पर, समीकरण सेकंड में मान रखने पर समीकरण सेकंड में हमने मान रखा, तो डी एम डैश की जगह क्या हो जाएगा? ए बी वट्टे ए डैश बी डैश बराबर एम डैश एफ वट्टे बी डैश एफ। समीकरण मान लेते हैं कौन सा हो गया? ये थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से यहाँ मिटा दें इसे। समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे ए बी, यानी ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, तो ये वाली ये भुजाएं इसके बराबर हो जाएंगी। तो जो हो जाएगा बी सी वट्टे बी डैश सी इक्वल एम डैश एफ वट्टे बी डैश एफ। ठीक है, बी डैश एफ के बराबर हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है? यानी कि जो BC है, क्या है? BC एम डैश एफ वाली देखते हैं। एम डैश एफ मान लेते हैं, माना दर्पण का जो द्वारक है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। कैसा है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि इसकी लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? एफ एम डैश बराबर एफ एम डैश बराबर, या एम डैश एफ कर लेते हैं क्योंकि एम डैश एफ ही लिखा हुआ हमने। एम डैश एफ बराबर किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के। पी एफ यानी ये वाली भुजा, यानी कि इसका द्वारक छोटा है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लंबाई और ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। यानी कि द्वारक छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम डैश एफ का मान रख लेंगे कौन से समीकरण में? समीकरण नंबर फोर्थ में। ठीक है, यानी इसमें समीकरण में मान रख देते हैं, इसे समीकरण मान लेते हैं फोर्थ। समीकरण फोर्थ में एम डैश एफ का मान रखा, तो एम डैश एफ का मान हो जाएगा बी सी वट्टे बी डैश सी बराबर एम डैश एफ बराबर हो जाएगा पी एफ वट्टे बी डैश एफ। इसे मान लेते हैं समीकरण फिफ्थ। अब यहाँ पे देखते हैं BC, यानी कि BC लंबाई कितनी है? यहाँ से ये तक की BC की लंबाई निकालनी है हमें। तो अगर एक बार हम पूरी लंबाई ले लें ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, और उसमें से हम BC को माइनस, ये वाली भुजा को माइनस कर दें, तो ये BC की लंबाई निकल आएगी। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? PB माइनस PC। अगर PC को घटा दें यहाँ से PC को, तो ये वाली भुजा हमें निकल आएगी, तो इसकी लंबाई निकल आएगी बटे B डैश C।
ऐसे ही बी डैश सी की लंबाई निकालनी है, ये वाला बी डैश सी की लंबाई निकालनी है, तो एक बार पीसी ले लेंगे, पीसी, और पीसी में से घटा देंगे हम पी बी डैश, पी बी डैश बराबर यहाँ पे कितना पीएफ, पीएफ हमारा कितना है, यानी कि पीएफ तो पीएफ है ही, पीएफ, ठीक है, पीएफ से हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद वो तो फोकस दूरी है ही, बी डैश एफ है, क्या है, बी डैश एफ, तो बी डैश एफ की लंबाई हम निकालेंगे, तो पी बी डैश माइनस, किसे माइनस कर देंगे, बी डैश बराबर पी एफ, ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां के बाद में हम पीबी माइनस पीसी, यानी इनका मान रख देंगे, पीबी और पीसी का, देखते हैं मान कैसे आते हैं। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं हम, देखिए अब यहाँ पे मान, यहाँ से वस्तु की दूरी है, यानी कि ध्रुव से, यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी पीबी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के यू, माइनस के यू, माइनस के यू कैसे हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। अब यहां से लेकर के बाद में पीबी बराबर ये हो गया। अब ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी, या ध्रुव से, उसे बाद में ले लेंगे तो इसके साथ में ही लिख लेते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी पीबी डैश ही होगा, पीबी डैश बराबर हो जाएगा माइनस के वी, ये ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, देखिए ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई, प्रतिबिंब की दूरी के बाद यहां से ध्रुव से, सारी लंबाइयां हम ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या है, यानी कि पीसी बराबर हो जाएगा यहां से तक की माइनस के आर। अब कौन सी लंबाई रह गई है हमारी, सभी लंबाई आ गई, और फोकस यहां से पी एफ, तो पी एफ ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी बराबर दूरी हो जाएगी यहां से पी एफ बराबर स्मॉल माइनस के एफ, चिन्ह परिपाटी से ही चल रहा है। अब यहां से कर लेंगे, इनका मान रख दिया जाएगा, पीबी का मान रख दिया हमने, यहाँ पे कितना दिया है पीबी का मान, माइनस के यू, माइनस के पीसी का मान कितना है, माइनस के आर, ये मान रख दिया। इसके बाद नीचे की जो पीसी है, पीसी का मान कितना है, माइनस के आर, माइनस पी वी डैश का मान कितना है, माइनस के यू, माइनस के वी बराबर पी एफ, यानी कि इसका जो फोकस है, फोकस हो गया एफ, माइनस के एफ बटे पी वी डैश क्या है, माइनस के वी माइनस के एफ, माइनस माइनस यानी कि यहाँ भी माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण मिल गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। माइनस के वी माइनस के यू प्लस के आर अपॉन माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप रख लेते हैं आर बराबर, हम जानते हैं 2f, आर बराबर 2f रख लेते हैं, तो माइनस वी प्लस आर अपॉन आर की जगह 2f अपॉन माइनस के 2f प्लस v बराबर माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस v का, तो ये हो जाएगा uv, ये u है,
तो ये हो जाएगा यू वी माइनस 2VF प्लस माइनस के FV प्लस 2FV बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2FV प्लस यहाँ पे 2F है ना, ये माइनस का, यहाँ तो ठीक है, माइनस का ठीक था, यहाँ से PF और यहाँ पे ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा UV माइनस 2FV प्लस की जगह माइनस ही आएगा, यहाँ पे UF प्लस 2F स्क्वायर बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2F स्क्वायर और माइनस FV, तो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा UV माइनस UF बराबर माइनस FV प्लस 2FV का हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है, तो UV माइनस UF बराबर ये बचेगा यहाँ पे केवल FV। अब यहाँ पे UVF से भाग देने पर UVF से भाग देने पर UVF से भाग देंगे इसमें पूरे समीकरण में, तो यहाँ पे भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें भाग दिया UVF से तो UV अपॉन UVF माइनस UF वट्टे UVF बराबर FV वट्टे UVF। अब यहाँ पे काट देते हैं, UV से UV कट जाएगा और UF से UF कट जाएगा, यहाँ पे FV से FV कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन F बराबर F माइनस 1 अपॉन V बराबर 1 अपॉन U। तो अब कर लेते हैं इसे 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, यही हमें प्रूव करना था। और एक चीज और पूछ लेता है इसी में, हम इसमें एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। F बराबर, F की मान पूछता है कभी कभी, तो F बराबर निकल आएगा इसमें U प्लस V UV बट्टे U प्लस V, इस तरीके से पूछ लिया है, यही प्रूव करें।